था ना। तेरा गुस्सा भी कमाल का है मिनी, एकदम खतरनाक टाइप्स। ऊपर से तू कराटे चैंपियन। बेचारा मनमीत, सो तो आइडिया भी नहीं हो किससे पंगा ले लिया। पूरा पटियाला कांपता है तेरे नाम से। ये मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने भी लिमिट क्रॉस कर दी ना। तेरे पापा जी ड्रग डीलर हैं, इडियट कहीं का, स्टूपिड। क्या समझता है क्या वो खुद को? अपने बाप को जाके देख वो क्या करता है। मेरे पापा जी को क्यों बीच में घसीटता है वो? यार मिनी, एक बात नहीं समझ में आ रही यार। एक तो तू अपने पापा जी का सरनेम रिजेक्ट करती है, इतनी नाराज है उनसे, कोई वास्ता भी नहीं रखना चाहती। और दूसरी तरफ दूसरी तरफ नहीं, बता क्या दूसरी तरफ? तू आइसक्रीम खा, ठीक है? बात बातें बिगड़ जाती है। तू आइसक्रीम खा, जब तेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा ना तब बात करेंगे। हाँ। हाँ हूं मैं नाराज, गुस्सा हूं पापा जी से, लेकिन वो हमारी पर्सनल बात है, जो भी है। नाराज ही नहीं, जो किया है ना उन्होंने मेरी बेब्स के साथ, उसके लिए मैं कभी उन्हें माफ भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं ना कोई भी मनमीत चंद में जाके कुछ भी बकेगा। दांत तोड़ देना मैंने उसके, वो तेरे भी। मेरे क्यों? मुझे क्यों धमका रही है? मैंने कुछ कहा तुझे? कुछ कहने की सोचना भी मत। तू पागल है? तुझे लगता है मैं तेरे से पंगा लूंगा? तूने तो पिट देना है मुझे। Stupid. वैसे मिनी सीरियसली, हाँ, बात अभी मनमीत के ईगो पे आई है। वो रिवेंज लेने के ताक पे जरूर रहेगा। I mean, मैं किसी से नहीं डरती बस। अच्छा एक मिनट। क्या? तेरे गाल में पलक के बाल है, विश लेके हटा दे। विश मांग ले मिनी, विश। एक सेकेंड, अब तो भी स्टूपिड लड़कियों की तरह बिहेव मत कर यार मिक्की। ऐसे मैं सिर्फ प्रीत की जगह फिल कर रहा था तेरे लिए। आजा, आ तो सही, विश ही है, वो मांग के खत्म कर दियो। हिल मत ना, रुक जा। मिनी, अरे बेब, ये मिक्की है। मक्खन, तुम मिल चुकी है ना इससे? तू कॉलेज गई थी ना, फिर यहाँ क्यों बैठी है? मना किया था ना मैं तुझे इधर उधर घूमने के लिए। वो तो बाहर स्कूटी तेरी देखी तो पता चला कि तू कहाँ है, वरना मुझे पता भी नहीं चलता। चल अभी घर चल। एक सेकंड, क्या हुआ तुझे बेब्स? मेरी बात तो सुन ले, मैं पेमेंट करके आती हूँ। एक सेकंड। मिनी, मैंने क्या कहा? अभी के अभी घर चल। और अगर आज के बाद कॉलेज के बाद कहीं और गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल अभी। कितनी बार कहा है कॉलेज खत्म होने के बाद घुमा फिरा मत क्या कर। चल यहाँ चल। बबीता, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना। एक बार चुप कर तू बिल्कुल चुप। मिनी, इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है तू? मिनी, लेकिन इस लड़की को तो समझ ही नहीं आता है, तो उसको बात ही नहीं सुनती है मेरी। क्या कान पे जूता नहीं रखती है इसके, बस जिद पे अड़ी रहती है। आज कॉलेज में मार पिटाई करके आई, कल क्या करेगी तू? हाँ की लड़ाई की। तुझे पता है मीत ने क्या बोला? तू होती ना तू भी मार देती उसे। मैं नहीं मारती मिनी, तेरे से होश नहीं खो बैठती हूँ मैं, समझी तू? मार पिटाई करके आती। तू समझती क्यों नहीं है मिन्नी? अरे लड़कों का तो काम होता है उकसाना। तो तुझे कोई कुछ भी बोलेगा तो तू ऐसे मार पिटाई करके आएगी, ऐसे हाथ पैर तोड़वा के आएगी तू? बेब्स में तुझे बस मिनी, बस, और बहस नहीं अब, समझ रही है तू? अरे वो तो लड़का है, उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन नाम तो तेरा खराब होगा ना। उंगलियां तो लड़कियों पे उठाते ना लोग, लड़कों का कभी कुछ नहीं बिगड़ता है। वो तो भला उस प्रीत का जो उसने फोन करके मुझे सारी बातें बता दी, वरना क्या पता पड़ता मुझे। प्रीत ने कॉल किया तुझे? क्या क्या बताया उसने? हाँ वही सब बोला जो तू करके आई है, लड़ाई करके आई है ना तू। और ये मिक्की के साथ क्यों घूमती रहती है तू? बता रही थी वो मिक्की का रेपुटेशन अच्छा नहीं कॉलेज में। वो कौन होती है मिक्की को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाली? हाँ, उसकी रेपुटेशन के बारे में बात कर रही है। और वो जो दिन भर उस किट्टू के साथ घूमती रहती है, खुलेआम सबके सामने फ्लर्ट करती है, उसके बारे में नहीं बताया उसने तुझे? वो कुछ भी करे, उसका मंगेतर है वो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शादी होने वाली है उनकी। So what? शादी होने वाली है,
So what? शादी होने वाली जो फ्री हैंड मिल गया उसे, और मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तुझे? मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ मिक्की सिर्फ मेरा फ्रेंड है और कुछ नहीं, फिर मैं तो मुझ पे विश्वास नहीं करती। प्लीज। अरे भागो जलियो, आपस में ही लड़ मरोगी क्या आज तुम दोनों? और मिनी ऐसे बात करते हैं अपनी माँ से? बबीता तू भी ना एकदम से भड़क जाती है। अरे बच्ची है, प्यार से समझा सकती है ना। कितनी दफा तो समझा चुकी हूँ उसे, भी सुनती का है लड़की मेरी। प्रीत कुछ भी करे, कोई उसे कुछ नहीं बोलेगा, उसका बाप का साया है उसके सर पे। पर बस से जरा सी भी भूल हो गई ना, जरा सी भी चूक हो गई, कितनी बातें करेंगे लोग, क्या क्या ताने सुनाएंगे, मैं किसकी जान को रोऊंगी मैं, बताओ। तूने देखा था ना उस दिन रानू आंटी आई थी तो क्या क्या कह के चले गई थी तेरी माँ को? तू कुछ कर पाई, रोक पाई उन्हें, बता? अरे अभी तक तो लोग इस बात से डरते थे कि अशोक खुराना की बेटी है ये, पर जब से वो गिरफ्तार हुए तब से लोगों के मन में ये डर भी निकल चुका है। तो अब उनकी गलती की सजा हम भुगते। This is so unfair यार, so unfair। फेयर अनफेयर जो भी है मिनी, दुनिया ऐसी ही है, समझ ले तू अच्छे से। अगर रानू आंटी को जरा सी भनक भी लगे ना तेरे और मिक्की की दोस्ती के बारे में तो राई का पहाड़ बना देंगी वो। बनाने दे जो राई का पहाड़ बनाना है बनाने दे, लेकिन मैं जिसके साथ चाहूँ उसके साथ दोस्ती करूंगी बेब। ठीक है, तो तू भी सुन ले अच्छे से। आज के बाद तू मिक्की के साथ मुझे दिखे, उससे तूने बात भी की ना, तो तेरी माँ तुझसे बात नहीं करेगी। फाइन, नहीं करूंगी उससे बात। वही एक फ्रेंड था मेरा कॉलेज में, उससे भी बात नहीं करूंगी अभी, क्योंकि तुझे क्या फर्क पड़ता है ना मिन्नी को कैसा फील होता है, कितना अकेला फील होता है। तुझे तो बस अपनी दुनिया की पड़ी है। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगी, मेरी रानू आंटी क्या कहेगी। तो हेल्प विद लोग यार, आई हेट दिस। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, बिजनेस। नहीं यार नहीं, प्लीज। क्या है ये, लड़कों से बात मत कर, नहीं सुना मुझे भी कुछ भी, प्लीज। अरे बेब्स का ऑर्डर आ गया, बिन्नी उसके ऑर्डर मानेगी, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकती वो। हैप्पी, ये कोई मत सोचना मिन्नी को कैसा लग रहा है। मिन्नी कितना लोनली फील कर दी है। डॉक्टर की मदर, भाई रुको भाई, इतना भारी सामान आप क्यों लेके जा रही हो? लाओ मुझे दो। नहीं रहने दीजिए, मैं ले जाऊंगी, आप क्यों तकलीफ उठा रहे? तकलीफ की क्या बात है भाई, मदद करना हमारा काम है। पटियाला पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। आप क्या है, छोटी छोटी बातों पे ऐसी फॉर्मल हो जाती हो। वीरवाड़ी का नजर नहीं आ रही? वो होती ना, खुद ही सारा सामान उठा के फटफट ऊपर आ जाती। लड़कर बैठी वो मुझसे। फिर से? छोटी थी ना तो ठीक थी, कोई बहसबाजी नहीं करती थी, पर अब सही कहते हैं लोग, टीनेजर्स को संभालना ना बहुत मुश्किल होता है। पर आप ही बताइए, अब तो समझते हैं ना, रहना तो हमें इसी समाज में है ना, फिर सोचना पड़ेगा ना, क्यों फालतू में मौका दें लोगों को चार बातें बनाने का। लेकिन मिन्नी ना कुछ समझती नहीं है, बस जिद करके बैठ जाती है। वैसे एक बात बोलूं, बुरा ना मानो तो, यो कि भाई, अब भाई ये बात आप वीरवाड़िका से पूछोगे तो वो आपके बारे में क्या बोलेगी? वो क्या बोलेगी? वो तो बस यही बोलेगी ना कि उसकी बेब्स उसे समझती नहीं है ना, यो ही कहेगी। भाई मैंने तो आप मदर डॉटर जैसी कोई आज तक जोड़ी नहीं देखी पूरे जीवन में, सच बता रहा हूं मैं। आप ये समझ लो कि भाई आप दोनों जो हो, दोनों एक दूसरे के साथ सहेलियों के जैसे रहते हो। हर समय साथ रहना, एक दूसरे के सुख दुख में साझा करना, एक दूसरे की सुनना। लेकिन
जब भाई माँ से पूछो छोरी के बारे में तो वो कहते कि भाई छोरी ना समझे, और जब छोरी से पूछो तो कहते कि भाई माँ मेरे को ना समझे। तो ये जो मैटर है ना पूरा समझ समझ का है। तो जब से आपने वो बच्चा हड़पने का मुझ पर इल्जाम लगाया था ना भाई, तब से बजरंग बली कसम मैंने सोच लिया था आप मदर डॉटर के बीच में मैं कभी पढ़ूंगा नहीं। मैं सच में एक बात कहूं आपसे, लेकिन वो लेकिन क्या? डॉटर की मदर एक बात तो तय है कि भाई देखो, आपकी डॉटर को आपसे अच्छा और कोई नहीं समझ सकता, आपसे तो कोई उसकी फिक्र भी नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ज्यादा आप उसकी फिक्र करो वो भी ठीक ना है भाई। आप जितनी उसकी फिक्र करोगे उतने रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे, उतना रोका टोकी ताका झाकी करोगे आप भाई। उसको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस तो देना पड़ेगा ना, छोरी घुट जाएगी। आप उसकी भी तो फीलिंग्स की समझो। तो क्या मैं उसकी फीलिंग्स नहीं समझ रही हूँ? मेरी वजह से मेरी बेटी घुट रही है क्या? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती। वो बेटी है मेरी, जिम्मेदारी है। अगर वो गलत करेगी तो मैं ही तो उसे टोकूंगी, और कौन टोकेगा भला? नहीं, आप ही मुझे बताइए। आप तो जानते हैं ना ये लड़के कैसे होते हैं, कैसे लड़कियों के भोलेपन का फायदा उठाते हैं। मैंने अपने आप को कितना भी बड़ा बता दे, कितना भी बड़ा समझ ले, पर है तो वो केवल 17 साल की ना। उसे क्या समझ है, उसे क्या पता। आपको अभी भी लगता है कि मैं सही नहीं बोल रही हूँ ना? देखो मन में तो ऐसा लग रहा है कि भाई आप जो बोल रहे हो आप खुद ही नहीं समझ रहे, आप अपनी बात से खुद ही कन्विंस नहीं हो। आप अपनी बात नहीं मान रहे तो भाई मिन्नी कैसे मान लेगी? भाई देखो, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भाई मिन्नी बड़ी हो गई है, वो समझदार हो गई है, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि वो कुछ समझती ना है। भाई देखो, जब मिन्नी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, तो भाई उसको अपने दोस्त भी चुनने की इंडिपेंडेंस है, और जब इतनी बड़ी ना है तो दुनिया क्यों कुछ कहेगी? अब समझ ही नहीं पा रहे मैं कहना क्या चाहती हूँ। मैं आपकी बात अच्छे से समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात भी समझ रहा हूँ और आपके उस डर को भी समझ रहा हूँ। आपने जैसे कि अपने आसपास देखा है, जिस तरीके का माहौल देखा है, उससे देख के आप थोड़ी सी डर गई हैं। आपको लग रहा है कि कहीं वो सब जो है आपकी डॉक्टर मिन्नी के साथ ना हो जाए। मतलब आपने लाइफ में जो जो चीजें देखी भाई, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस होते हैं सबके, प्लस आपने तो बहुत कुछ फेस किया है, उसके लिए सैल्यूट करता हूँ मैं आपको। लेकिन जब आपने कोई भी चीज, कोई भी तकलीफ को फेस किया ना, तो मिन्नी ने हमेशा आपका साथ दिया, आप पे ट्रस्ट किया, उसको आप पे बहुत ज्यादा फेथ है। वो कहती है कि बेब्स यू कैन डू इट। तो ये समय है कि भाई आप अपनी मिन्नी पे ट्रस्ट करो, और जैसे वो आगे बढ़ रही है, जैसे वो जो करना चाहती है उसको करने दो, और उसको कहो यस मिन्नी यू कैन डू इट। देखना फिर छोरी सबको ना कर देना सरप्राइज। तो नाम हनुमान सिंह नहीं। और एक लास्ट बात और कहता हूं मैं आपको, देखो लड़के बदमाश होते हैं, नो डाउट होते हैं, बहुत बहुत बदमाश होते हैं, लेकिन सारे लड़के भी बहुत ज्यादा बदमाश नहीं होते। बस माता रानी का शुक्र है अशोक, तू वापस आ गया। आरती तो आप ऐसे कर रही हैं शम्मी जी जैसे आपका सपूत बहुत बड़ी जंग पे फतेह पाकर आया हो। अरे हवालात से छूट कर आया है ये। खैर बनाओ कि बेल मिल गई। आप इनसे कह दो बीजी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, बेकसूर हूं मैं, इतना तो पता है ना आपको। वो आपके हनुमान सिंह ने फंसाया मुझे, वरना मिस्टर वालिया तो क्या? हनुमान ने कुछ नहीं किया है, उस वालिया ने ही तुम्हें फंसाया। ऑनलाइन बुकिंग के लिए तुम्हें कह रही थी पर तुमने सुनी नहीं बात। अभी जो भी वर्जन है ना ड्राइवर्स की, केस इस तरह से पलट गया कि उसे देखकर यही लग रहा है कि तुमने सब कुछ अरेंज किया है। यही मुसीबत है आपके लाडले के साथ शम्मी जी, किसी की नहीं सुननी, बस अपनी चलानी है। गलत लोगों से सलाह लेनी, गलत लोगों के चक्कर में पड़ना, देखा नतीजा। अब करो कोर्ट कचहरी और देते रहो दुहाई कि मेरा बेटा बेगुनाह है। पता नहीं कब बड़ा होगा आपका बेटा शम्मी जी।
अरे रहने दो बीजी आरती, कोई जरूरत नहीं है। जब किसी को मेरे यहाँ पर आने की खुशी नहीं है तो ये दिखावा करने का क्या फायदा। अरे रहने दो माँ। और तुम मीता, तुम्हें भी मुझसे बहुत परेशानी है ना? मैं बिजनेस ऐसे क्यों नहीं करता, मैं क्लाइंट से वैसे क्यों नहीं बात करता, ये क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता? हाँ अशोक, तुम बार बार बच्चों की तरह एक ही बात लेके क्यों बैठ जाती हो? मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है तुमसे। सिर्फ जहाँ पे गलती हुई है वो पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही थी ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो। फ्यूचर? आप फ्यूचर देख भी नहीं है भाई सबके साथ, या ये सब केवल एक दिखावा है? लवली, क्या बकी जा रही है? नहीं बीजी, आज तो मैं बोल के ही रहूंगी। जरा मीता भाभी की भी असलियत भी तो है भाई सबके सामने। उन्हें भी तो पता चले कि जब हम उनकी बेल के लिए इतना परेशान थे तो मीता भाभी ने कैसे अपने पेरेंट्स से पैसे लेने को झट से मना कर दिया। लवली, अशोक वो क्यों भाभी रुक क्यों गई? बताइए ना जरा भाई साहब को, और जरा ये भी बताइएगा कि ऐसे टाइम पे ना किसने आके पैसे दिए? किसने पैसे दिए थे? बबीता भाभी ने। लवली, सॉरी बीजी, अब जो सच था मैंने बोल दिया, और मैं ना किसी से डरती नहीं हूँ। अब एक तरफ बबीता भाभी है जिनके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो भाई साहब की इतनी चिंता करती हैं, और एक तरफ ये है, अगर ये चाहती ना तो हमारी मदद कर सकती थी, लेकिन नहीं। तुम ये सब इस तरह से ये बात करके क्या प्रूव करने की कोशिश कर रही हो? हाँ लवली, Then let me tell you, लवली, कि तुम इसमें सक्सीड नहीं हो पाओगी, बिकॉज अशोक अंडरस्टैंड्स मी, वो समझता है। हाँ अशोक, तुम तो जानते हो ना कि मैंने क्यों नहीं मांगे माँ पापा से पैसे। बस रहने दो मीता, ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया मुझे आज क्या वैल्यू है मेरी तुम्हारे लिए। थैंक यू वेरी मच। अरे रहने दो माँ, छोड़ो, इनफ, छोड़ो मुझको, माफ करो मुझे। पहले ही बड़ा परेशान हूं, जेल से आया हूं, अपने कमरे में जाके रेस्ट करना चाहता हूं। चोरी रुक। अरे भाई, कहाँ फास्ट एक्सप्रेस कितना प्लेटफॉर्म छोड़ के भाग गए? सुन तो ले। अरे सुन क्या तू? पहले तो सुन। देख, आज शेफ हनुमान सिंह ने ऐसी जोरदार तुअर की दाल बनाई है ना कि बस दिल खुश हो जाएगा। हनुमान अंकल प्लीज यार, मेरा भी मूड ठीक नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। अरे मूड, अरे सुन तो सही, इसमें ना ऐसा जोरदार लहसुन का सा तड़का मारा है छोरी, जो खाएगा ना उसका मूड एकदम ऐसा बढ़िया हो जाएगा कि बस क्या। देख, ना आ जाए मजा तो मेरे को बोलना। ये देख तू, ऐसी खतरनाक दाल है ना ये, जीव खुश हो जाएगा तेरा। ले टेस्ट कर, अरे कर तो सही, बता चल। और देख, सच से बताना एकदम। नॉट बैड। नॉट बैड? अरे भाई, मतलब गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट बोलने तेरे पैसे खर्च हो जाते हैं क्या? अरे यार उतना अच्छा नहीं था इसलिए नहीं बोला। अच्छी नहीं थी? रुक एक मिनट। अब क्या? देख छोरी, यो है देसी घी, खुशबू सूंघ लो यहाँ से, मजा आ जाएगा, बहुत जोरदार। अब क्या करो भाई, ये गया इसमें एक, और ये गया इसके अंदर ये दो। अब बताओ, देखें एक बार। गुड 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 की वेरी गुड, मतलब 2 स्टार की 3 स्टार? परफेक्ट 5 स्टार। मतलब मैं सर्टिफाइड हो गया क्या शेफ? अब हो गए। चल फिर एक काम और कर, ला 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 ला, ये बात, ये बात, तू दाल लेके जा ऊपर, चखा तेरी मम्मी को।
उससे फिर बता कि भाई मैंने कैसे बनाई है। और सुन, 5 स्टार रेटिंग लेकर आना कम से कम। नहीं हनुमान अंकल, मुझे ना कुछ काम है, आप जाओ ना, आप खुद देकर आओ, मुझे कहीं जाना है। ना 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 मैं ना जा पाऊंगा भाई। देख इधर सब्जी का तामझाम सब खोल रखा है मैंने, यहाँ पे सब्जी बनाऊंगा। अब ऊपर गया तो फिर वो जल जाएगी, इससे अच्छा तू चली जा। अरे यार मुझे काम है ना। अरे भाई, क्वीन विक्टोरिया, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तेरे हाथ जोड़ू पैर पकड़ू क्या करूं, चली जा प्लीज। हनुमान अंकल ने दाल भिजवाई है, टेस्ट करके बता देना कैसी है। नहीं सुन, 1 मिनट रुक ना। कहाँ गई थी तू? किसी लड़के से मिलने नहीं गई थी, नईम बे के घर ही गई थी। ऐसा क्यों कह रही है मिनी? और कैसे बोलूं बेब्स, और क्या बोलूं, कैसे विश्वास दिलाऊं तुझे मुझ पर? हाँ, मेरे किसी बात पर ट्रस्ट तो तुझे आएगा नहीं। कहाँ गई थी तू? किसी लड़के से मिलने नहीं गई थी, नईम बे के घर ही गई थी। ऐसा क्यों कह रही है मिनी? और कैसे बोलूं बेब्स, और क्या बोलूं, मेरे किसी बात पर ट्रस्ट तो तुझे आएगा नहीं। आएगा मिनी, ट्रस्ट आएगा। यार प्लीज बेब्स, ऐसे सब मत बोल, डोंट लाई, तू कभी नहीं मानेगी यार। मानूंगी, जरूर मानूंगी। तेरा पर एक माँ अपनी बेटी की बात नहीं मानेगी तो कौन मानेगा? मिनी, मैं डर गई थी, लोगों से, दुनिया से, सबसे डर गई थी। इस बात के लिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी नन्ही सी गुड़िया का दिल न दुख जाए। पर भूल गई थी इस बात को कि मेरी नन्ही सी गुड़िया बड़ी हो गई है, उसे इंडिपेंडेंस चाहिए। तुझे तो शायद याद भी नहीं होगा, तू छोटी सी थी, तेरा हाथ पकड़ के मैं तुझे चलना सिखाती थी। इतना गिरती थी ना तू, कभी यहाँ लुढ़क रही है, कभी वहां गिर रही है, और मैं इतना डर जाती थी, घबरा के तेरे हाथ को कस के पकड़ लेती थी। मुझे डर लगता था कि कहीं तुझे चोट न लग जाए। फिर मुझे किसी ने कहा कि बबीता डर मत, अपनी बेटी पे भरोसा कर। फिर क्या, छोड़ दिया तेरा हाथ भी और अपना डर भी, तो तू चलना सीख गई। अब फिर से वो समय आ गया है जब मैं तेरा हाथ छोड़ दूं तो गिरेगी, चोट वोट भी लगेगी तुझे, पर तू हैंडल कर लेगी। ट्रस्ट है मुझे तुझ पे, यू कैन डू इट। बस एक बात ध्यान रखना कि तेरी माँ, तेरी बेब्स
हमेशा तेरे पीछे खड़ी है, तुझे देख रही है। इसलिए जब भी मन करे ना, मुझसे जो शेयर करना चाहती है तू शेयर कर सकती है, और शेयर करने का मन ना करे ना तो मत करना। बस गले लग के रो लेना। अगर तू नहीं जाती ना उस मिक्की से दोस्ती रखूं, मैं नहीं रखूंगी, बात भी नहीं करूंगी, उसे देखूंगी भी नहीं, उसके साथ फ्रेंडशिप वगैरह सब कुछ छोड़ दूंगी, पक्का, आई प्रॉमिस। पागल है क्या तू मिनी? ये मिक्की विक्की कहाँ से बीच में आ गया? मैं मिक्की की बात थोड़ी ना कर रही थी, मैं तो हम दोनों की बात कर रही थी। सिर्फ हम दोनों। तू ही कहती है ना, वी आर इन इट बेब्स टुगेदर, राइट? अच्छा, अब रोना बंद कर। तू भी रोना बंद कर। एक मिनट रुक। देख मिनी, मैंने अपने तेरे लिए क्या बनाया। क्या बोलते हो तुम लोग इसे? फ्रेंडशिप बैंड। हाथ इधर कर। तूने बनाया, बहुत प्रिटी है। वैसे आज फ्रेंडशिप डे नहीं है। हाँ? यार ऐसे तो मुझे स्टूपिड स्टूपिड कहती रहती है। खुद क्या है? खुद भी तो कितनी स्टूपिड है। अब फ्रेंडशिप के लिए भी कोई डे चाहिए होता है क्या? वो भी माँ और बेटी की फ्रेंडशिप के बीच में। तेरा बच्चा। एक्सक्यूज मी। तो भाई तेरी मम्मी से बस पूछना आया था मैं कि भाई वो तेरी मम्मी के लिए तड़के वाली दाल भेजी थी ना, वो कैसी लगी उन्हें? वो तो इसने अभी तक चखी भी नहीं। मिनी, कहते अपने हनुमान अंकल से, चखी नहीं है लेकिन फिर भी मैं कह सकती हूँ सिर्फ देख के, ये परफेक्ट है दाल। नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा टेस्ट डेवलप होने में, पर धीरे धीरे अच्छी लगने लगेगी। ये एक सेकंड, ये क्या है यार आप लोगों की कोड लैंग्वेज? ये ना बहुत गलत चीज है। आप लोग पता नहीं आपस में लगे रहते हो कोड लैंग्वेज में, मुझे कुछ पता है नहीं। क्या मुझे भी तो बताओ ना, मुझ बेचारी सी प्यारी सी मिन्नी को बताओगे? हंस क्या रहे हो यार अभी? हद होती है, बताओ। बबीता बहन जी, आज लंच में क्या बनाया जी? सब लोग ना जानना चाहते हैं। बस लंच टाइम में आप टिफिन खोलकर देख लीजिएगा ना लाला भाई साहब। एक्चुअली क्या है ना, जब से आपने ठाणे में डब्बे सप्लाई करने शुरू किए ना, सबको इंतजार होता कि कब 1:30 बजे और कब लंच टाइम हो। बस इसीलिए जरा जानना चाहता था जी। कुछ नहीं, ये करेले की भरमा सब्जी, पालक पनीर की सब्जी और कचुमर का रायता। वाह जी वाह, बस बस बस। अब तो दोपहर जी इसकी याद में ही पास हो जाएगी। ओए अरोड़ा साहब और जुनेजा जी, अब तो नहीं घर से डब्बा मंगवाओगे? हाँ, आप लोग घर से डिब्बा लेके क्यों आते हैं? मैं तो सभी के लिए टिफिन भेजती हूँ। अरे बहन जी, डॉक्टर ने मुझे लीवर का प्रॉब्लम बताया है। मेरी लुगाई को मेरे लिए स्पेशल खाना बनाना पड़ता है। मैं घर से डब्बा लाना बंद कर दिया। मेरी वाइफ बहुत परेशान रहती है। मुझे किडनी में पथरी हो गई है। पालक, पनीर, टमाटर
ये सब खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। अच्छा, मुझे पहले पता होता तो मैं फिर ये पालक पनीर की सब्जी लेकर ही नहीं आती, बनाती ही नहीं। ओ यार तुम लोग कैसी कैसी बात करते हो हैं? अच्छा खासा खाना तुमसे हजम नहीं होता। ओ इसको अन्नपूर्णा देवी का ना प्रसाद समझ के शक लिया करो, हैं? ज्यादा मीन में मत निकलो औरतों की तरह। कमाल है यार। नहीं लाला भाई साहब, बात मीन मेक निकालने की नहीं है। अगर उनको परहेज से डॉक्टर ने मना किया तो फिर कैसे खा सकते हैं? सही बोल रहे हैं वो। मुझे ही पहले सोच लेना चाहिए था। नहीं तो आप भाई पहले सोच भी लेते तो भाई क्या कर लेते। भाई क्या है कि थाने के अंदर कुल जमा है 20 लोग। अब 20 लोगों को 20,000 प्रॉब्लम है। मेरा मानना ये है कि भाई जिसको खाना है खाए, नहीं खाना ठीक है, वो देखे अपना भाई क्या करना है। तो सर साहब मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर बबीता बहन जी इनकी बातों में आने लगी ना तो ये तो लट्टू की तरह घुमा के रख देंगे इनको। पर लाला भाई साहब ये तो गलत बात हुई ना। पूछिए अपने सर साहब से। मुझे यहाँ पर केटरर इसलिए रखा है ना कि मैं सबको सेहतमंद खाना खिला सकूं। नहीं लाले तू भी इनसे कह दे कि भाई सबकी अपनी पसंद होती है, अपनी चॉइस होती है, अपना टेस्ट होता है। वाह, अब देखो भाई यहाँ पालक पनीर है, माय फेवरेट। बहुत मजा आता है जब भी खाता हूँ, खूब पेट भर के खाता हूँ रच के एकदम से। लेकिन अब ये ना खा सकता रोड़ा। क्या करोगे आप बताओ, किसके बारे में सोचोगे? पर अगर आप में से किसी एक को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया तो फिर मेरी कुकिंग किस काम की? नहीं लाला भाई साहब, मैंने ना डिसाइड कर लिया, तय कर लिया मैंने कि मैं हर किसी के सेहत और स्वाद के मुताबिक ही खाना बनाऊंगी, अलग अलग। नहीं तो फिर अलग अलग आप बनाओगे ना जैसे, तो उसके अंदर फिर टाइम भी घना लगने वाला है आपको। हाँ तो मैंने कौन सी ट्रेन पकड़नी है? ठीक है ना, टाइम ही लगेगा ना मुझे, और करना क्या, यही तो काम है मेरा। मैं अपना काम परफेक्शन से करूंगी, अच्छे से करूंगी। अब 1 मिनट। हाँ लाला भाई साहब इसे बंद कर दीजिए प्लीज। अच्छा मुझे ना आप सब डिटेल में 1 मिनट रुकिए, बताइए मुझे क्या क्या मेडिकल प्रॉब्लम है आप सबको। ठीक है मैं नोट कर लेती हूँ। क्या डॉक्टर ने परहेज करने के लिए कहा है और क्या खा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों के लिए खाना बनाया करूँगी, ठीक है? सर साहब क्या बात होगी, क्या सोच रहे हो सर साहब? लाले मैं ये सोच रहा हूँ भाई जितने प्यार से वो बात करती है ना, ऐसा तो कुछ सिर्फ अपनों की फिक्र करता है। सो तो है सर साहब, बबीता बहन जी कब दूसरे को अपना बना लेती है ना, खबर ही नहीं लगती। अशोक, अशोक, you know what? वालिया पकड़ा गया। अब तुम्हें कोर्ट में इनोसेंट साबित करने से कोई नहीं रोक सकता। God, I'm so happy. तुम खुश हो या खुश होने का ढोंग कर रही हो? What? What do you mean ढोंग अब तो मुझे कर रही समझ हूँ में भी नहीं आता कि कब तुम सच बोल रही हो, कब प्रिटेंड कर रही होती हो, है ना? मैं सोच भी नहीं सकता था मीता कि मेरे अरेस्ट होने पे तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तुमने अपने माँ बाबा से मेरी बेल तक के लिए पैसे नहीं मांगे। वाई मीता, क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में? टेल मी। अरे तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम एक नंबर की सेल्फिश हो, मौका देके वार करती हो, समझी? तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? हाँ, मैं तुम पे इल्जाम लगा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे मन में चोर है। तुमने क्या सोचा था? अशोक खुराना को जेल हो गई, भाई अच्छा हो गया, अब वो जेल में सड़ेगा, यहाँ उसका बिजनेस लेके मैं हो जाऊंगी फरार, राइट? What? इसीलिए तुम हर क्लाइंट के बारे में जानना चाहती हो, हर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानना चाहती हो, हर पेपर वर्क के अंदर घुसना चाहती हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें मुझ पे भरोसा है ही नहीं, और होगा भी कैसे? जिसकी नीयत में खोट होती है ना, उसे कभी भी किसी और पे भरोसा नहीं होता, समझी? तो तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो, तुम कुछ भी बोली जा रहे हो। मैं पागल हो गई हूँ? तुमने मुझे पागल कर दिया मीता। तुम्हारी कभी इंटेंशन ही नहीं मुझसे शादी करने की। क्यों नहीं तुमने अपने माँ बाप से बात की, शादी की? क्यों डिले किया अब तक? बोलो। पापा का मैसेज। पापा अशोक, पापा ने मुझे रिप्लाई किया। मैंने उन्हें मैसेज किया था, सोचा था कि उनको बताऊंगी मैं कि तुम्हारा बिजनेस सेट हो गया और फिर शादी की डेट सेट कर लेंगे, और फिर अभी क्या बोलूं मैं उनसे? इंसान के लिए मैंने उनसे झगड़ा किया, उनको छोड़ दिया, लंदन छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। वो मुझ पे इतने गंदे गंदे इल्जाम लगा रहा है।
तुम्हें उन्हें जो बोलना है ना बोलो, बस ये ड्रामे करना बंद करो। देख, ये सारे ड्रामे ना तो मेरे साथ तो करी मत मिनी। वैसे भी मैंने बेब्स को वही बताया जो तेरी फ्रेंड होने के नाते मुझे बताना चाहिए था। फ्रेंड? वाह यार प्रीत, अभी बस थोड़े दिनों पहले तो तूने फ्रेंडशिप तोड़ दी थी, अब अचानक से क्यों हमदर्दी दिखा रही है? हाँ, तेरे से बात करना ना यूजलेस है मिनी, तू रहने दे बस। एक सेकंड, अब कहाँ जा रही है? हाँ, अब जवाब देने नहीं बन रहा है तो जा रही है। यू नो व्हाट, मैंने कभी सोचा नहीं था तू इतनी बदल जाएगी प्रीत। तू कभी मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी यार, आज तू ही मेरी चुगलियां कर रही है, मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या बोल रही है बेब्स को। तुझे पता तूने क्या किया है? जो किया है ना, उसकी वजह से बेब्स अभी टेंशन में रहेगी पूरा टाइम। हाँ तो क्या गलत किया मैंने? उन्हें चिंता होनी भी चाहिए। तुझे पता भी है कि जो तू लड़कों के साथ घूमती है ना दिन भर, उस मिक्की के साथ ही करके हंसती है ना, इससे तेरी इमेज कुछ अच्छी नहीं बन रही है कॉलेज में। सब लड़कियां तेरे बारे में कैसी कैसी गंदी बातें करती हैं। लड़कियां गंदी बातें कर रही है, तेरे दिमाग में गंदी बातें भर चुकी हैं प्रीत। दिन भर उस किट्टू के साथ रहती है ना, उसी के साथ का असर है, उसने भरा ये सब तेरे दिमाग में। तो किट्टू जी के खिलाफ मुझे फिर से भड़का रही है ना मिनी, लेकिन इस बार मैं तेरी कुछ नहीं सुनने वाली। मुझे पता है किट्टू जी मेरी बहुत केयर करते हैं। हाँ, थोड़े से पॉजेसिव है, लेकिन बहुत प्यार भी तो करते हैं ना। प्यार व्यार नहीं करते तुझसे, वो ओन करना चाहते, तुझे कंट्रोल करना चाहते। मैंने कितनी बार बोला पर तुझे समझ आती है नहीं, पता नहीं कब समझेगी तू। देख मिनी, अगर तूने किट्टू जी के खिलाफ एक शब्द भी और बोला ना तो। अरे तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो यार? क्या फ्री का एंटरटेनमेंट शो चल रहा है? ले, आ गया तेरा हीरो तुझे बचाने। अब ये भी मुझसे लड़ेगा जैसे बॉबी वीर जी लड़ते मुझसे। जस्ट इमेजिन मिनी, मेरे अपने वीर जी मेरे ही अगेंस्ट हो गए। सही कहती है मेरी मम्मी जी, मिन्नी को ना लड़कों को अपनी उंगलियों पे नचाना खूब अच्छे से आता है। बड़ी तारीफें करके गई है। ये तो तेरी बेस्ट फ्रेंड। यार तू बीच में मत पड़ा कर यार मिक्की। ये अच्छा है, लड़ाई तुम बंदियों के बीच में और हलाल हो रहा है मिक्की, वो भी फ्री में। कैसी सी है तुम? यार मैं ऐसी हूँ। एंड प्लीज मुझ पे कृपा कर, मुझे अकेला छोड़ दे यार अपने हाल पे प्लीज। और ये जो अपनी फ्रेंडशिप वगैरह है वो तो अब और नहीं चल सकती। तू फ्रेंडशिप तोड़ रही है। क्यों? क्या गलती है मेरी? तेरी गलती है तू लड़का है, मेरी गलती है मैं लड़की हूँ, और हम दोनों की गलती है कि हम दोस्त हैं। क्योंकि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते ना। यू डोंट नो दिस? क्या कभी फिल्में नहीं देखी क्या तूने, या आंटियों की गॉसिप नहीं सुनी? इंडिया में ही रहता है ना, इंडियन ही है ना, फिरंगी तो नहीं है। हाँ, तो why are you so surprised to know this? ठीक है यार, चिल्ला क्यों रही है? नहीं चिल्ला रही, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज, अब से मुझसे बात मत करना, रिक्वेस्ट। क्योंकि फिर पता नहीं क्या क्या जाके चुगलियां कर देगी बेब्स को। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तू बस रो मत यार। देख मैं जा रहा हूँ, I'm going. I'm gone. I'm gone. ले भैया रोड़ा, हाथ बढ़ा, शाबाश। जुनैद जा, ले भाई मिठाई खा जा। डॉक्टर की मदद
आप भी लीजिए, और छोटा सा ही पीस ले लीजिए। वैसे ये किस खुशी में? देखो ऐसा है कि वैसे तो मेरे को बचपन से मिठाई खाने का बहुत ज्यादा शौक है, बालपन से ही। रबड़ी खाने के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था, एक साथ खा जाता था 1.5-2 किलो। अब आज के है, आज मौका भी है, दस्तूर भी है, तो फिर भाई मिठाई क्यों ना खाएं, हम तो खाएंगे। हुआ यूं के सुबह सुबह फोन आया एकदम से कमिश्नर साहब का, फिर भाई हनुमान सिंह, मैंने कहा यस सर। बोले भाई वो जो तुम्हारा पटियाला बेब्स का वो है टिफिन वाला सिस्टम, भाई वो तो बहुत ज्यादा हिट हो गया। मैंने कहा सर अच्छा, क्या बात कर रहे हो? कह रहे हाँ। बोले उनको पूछो भाई पटियाला के बाकी थानों के अंदर भी सप्लाई हो जाएगी क्या, डिलीवरी हो जाएगी? मैंने कहा आपने क्या बोला? मैंने कह दिया हाँ सर, वीर बालिका की मम्मी को तो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है सर, हो जाएगा, चिंता वाली क्या बात है। पर कैसे हो पाएगा? इतने सारे थानों में अगर फूड डिलीवर करना है तो बहुत सारा राशन लगेगा, फिर इन्वेस्टमेंट करनी होगी और पेमेंट तो मंथ के एंड में मिलेगा। पैसे कहाँ से लेकर होंगी मैं? देखिए जी, बात ऐसी है कि एक्चुअली मैंने आपको पहले भी कहा था भाई थोड़ी बहुत हेल्प होगी तो मैं नहीं, मतलब हेल्प मतलब ऐसे नहीं है, आप ये मत समझना आप पे कोई एहसान कर दूंगा मैं ना, भाई उधारी होगी ना, पैसे आपको दूंगा तो वापस भी ले लूंगा मैं। बट ये है कि भाई अब गवर्नमेंट जितनी तनख्वाह देती है उससे जितनी थोड़ी बहुत मैं सेविंग कर पाया हूँ ना, उस हिसाब से थोड़ा सा पैसा बचा के आपको दे दूंगा, 20,000 रुपए क्यों ला ले। हाँ हाँ सर साहब, और मेरी तरफ से भी 5-7 हज़ार रख लेना। नहीं, इतने कम से नहीं हो पाएगा, ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। वो डॉक्टर की मदद मैं तो यही कहूंगा कि देखो जी, एक बार आप अपना काम स्टार्ट करो, एक बार जो आपका काम स्टार्ट हो गया ना, उसके बाद फिर भाई पैसे का अरेंजमेंट अपने आप कहीं ना कहीं से होता रहेगा। और वैसे भी वो स्टॉल वाला था ना भाई, उसने उसके भी तो पैसे आने बाकी है ना, अभी पेमेंट होनी बाकी है, उसकी पेमेंट हुई कि नहीं हुई? अरे अरे बबीता जी, आप खड़े क्यों हो? बैठो। ओ भाई, इतने दिनों बाद आज फिर मेरी दुकान पे आए हो हैं? बैठो जी। कह दीजिए इनसे, यहाँ कोई बैठने नहीं आए हम, बस अपने पैसे लेने आए जो स्टॉल वाले ने हमें देने थे। हाँ हाँ, तूने ही तो पैरवी की थी ना उस स्टॉल वाले की, अब तू ही पैसे दिलवाएगा भी। अरे मेरा हिसाब भी ठीक से नहीं समझा के क्या? अरे दे देगा बबीता जी, दे देगा, थोड़ा सब्र कीजिए। अरे कब दे देगा? मैंने कंडीशन रखी थी कि मेला खत्म होने से पहले पहले मुझे अपने पैसे चाहिए। मेला तो कब से उठ गया, वो कितने दिन भी बीत गए, उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। अरे कहीं हमारे पैसे लेके चंपत तो नहीं हो गया? मुझे तो शक हो रहा है उसकी नीयत पर। अरे नहीं भी, आप ना शक बहुत करती हो, और भाई शक की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी। अरे वो बेचारा कहाँ जाएगा, कतरी है ना, उसका गला दबा के ना पैसा निकाल लेगा। लेकिन बबीता जी, आप जानते हो वो बेचारा ना यहां तक कर्जे में डूबा है। अरे उसके बच्चे हैं छोटे छोटे। बबीता जी, थोड़ी सी रियायत कीजिए ना उसके लिए। आपने बरती थी रियायत? पर वो आपने तो रियायत नहीं बरती होगी ना जब कमीशन लेने का टाइम आया होगा, है ना? यही कहा होगा कि बिजनेस में, धंधे में कोई उधार नहीं दिया जाता है। मैं भी बस वही कह रही हूँ। गलत बोल रही हूँ क्या नैम भी? बिल्कुल सही। बबीता जी, आप तो नाराज हो गए। आप चिंता मत करो, मैं ना खुद उसको पकड़ के आपके पास लेके आऊंगा, पर बस थोड़ा सा ना टाइम दे दो मुझे। समय तो नहीं नैम भी हमारे पास, मुझे पैसों की जरूरत है, वो भी आज के आज, अभी। अरे भागो जली, सब्र रख, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। क्या बात है बड़ी भी, कुछ तो है? बता के देखो, वो शायद खतरी हेल्प कर दे। हाँ?